हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9th है उसकी हम लास्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 7th को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक कोई पॉइंट है, ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। देखो, मैंने आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में यही बताया कि स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टेटमेंट को आपने ठंडे दिमाग से पढ़ना है, तभी आप केस स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि रिवर की बात हो रही है। अब देखो, आपके सामने आपका सोल्यूशन भी पड़ा, आपकी बुक आपके सामने होगी। तो जुईने की हमारा ब्रिज भी वैसे होगा। ये रिवर है आपकी, ठीक है। तो ये पूरी एक रिवर है। अब रिवर के ऊपर ना, अब रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ये आपका क्या है, ब्रिज। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बुक में जो बना है ऐसा नहीं कि हम भी वैसे ही सोचेंगे। तो रिवर के ऊपर ब्रिज है। ये तो आपको पता है ना, अगर रिवर नीचे है तो ब्रिज ऊपर से निकलता है, ठीक है। अब द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब आप समझते हो, मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बताया था। डिप्रेशन का मतलब होता है कि नीचे को देखना, मतलब ऊपर यहाँ पर हम खड़े हैं, कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, हम नीचे की ओर देख रहे हैं। ऑफ द बैंक्स, ये आपके बैंक है, मतलब किनारे, ये बैंक, ये भी बैंक, दो किनारे हैं रिवर के, ठीक है। ऑन अपोजिट साइड उन्होंने बोला है, ऐसा नहीं है कि हम खुद से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि डायग्राम ऐसी हो कि यहाँ पर एक ही किनारा हो। ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री, मतलब एक एंगल आपका 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो अगर ये ब्रिज है ना, ठीक है, तो ये एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये एंगल मान लो 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हम हमेशा इसको ऐसे यूज़ नहीं करते। अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट के साथ ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट के साथ ये भी 30 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिया था। अब उसके बाद इफ़ द ब्रिज इज़ एट हाइट, अब ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर है। अब देखो, कोई भी चीज़ ऐसी है, अगर मान लो कुछ ऐसा है, ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल की हाइट ये थोड़ी ना काउंट होगी, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वही काउंट होगा, जो बिल्कुल सीधा, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी हाइट जो है मान लो वो 3 मीटर है। फ्रॉम इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम दी बैंक्स, मतलब यहाँ से ब्रिज जो नदी के ऊपर से, जो बैंक के ऊपर से जो ब्रिज है वो 3 मीटर ऊंचा है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, मतलब ये हमें जो है रिवर की विड्थ जो है वो हमें फाइंड करनी है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा दूँ। अब देखो, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी जो है, ये क्या है, रिवर। ये पूरी आपकी क्या है, रिवर है, जो मैंने ब्लू में बनाई है, ठीक है। अब रिवर के दो किनारे हैं, बैंक 1 बैंक 2, जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अब ये ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है। अब ब्रिज के नीचे देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। एक बैंक की तरफ देखो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और आपको हमने बेसिक वीडियो में दिखाया था कि अगर ये मतलब कि 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगी। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45। ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला हाइट। अब हाइट 3 मीटर है। अब यहाँ पर 90 एंगल कैसे है, देखो हाइट हमेशा सीधा वर्टिकल मेजर होती है। ऐसा नहीं कि जब भी हम अपनी हाइट मेजर करते हैं बिल्कुल सीधा खड़े होने को बोलते हैं 90 के एंगल पर। तो ये आपका सारा क्वेश्चन है। अब हमें एक फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, ये पूरी रिवर की विड्थ ही बोला ना उन्हें, यस, विड्थ ऑफ रिवर। अब पहली कोई भी ट्रायंगल उठा लो। अब देखो, एन ट्रायंगल, पहले पी डी बी की बात करते हैं, पी डी बी। अब यही ट्रायंगल क्यों उठाई, क्योंकि देखो इसमें मुझे ये वाला हिस्सा पता है और ये वाला हिस्सा मैं निकाल लूँगा, मगर ये निकाल लेना मुझे, ठीक है। क्योंकि ना ए बी जो हिस्सा है ना वो बेसिकली दो हिस्सों से मिलके बना है, ए डी प्लस डी बी। तो यहाँ पर मैं डी बी निकाल सकता हूँ। तो इन ट्रायंगल पी डी बी आपको पता है tan 45, और 45 का तो और भी फ़ायदा है, मुझे पहले से पता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। पर फिर भी करना तो है, ये p बाई बी होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बार बताया। परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका पी डी है और बेस कितना है, बी डी। अब tan 45 है 1, ठीक है,
tan 45 कितना है 1 और PD कितना है 3 और डिवाइड बाय BD, क्योंकि BD हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा बराबर होते हैं इससे। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, PDA, और बहुत से बच्चों को ना ये डायग्राम के कारण मुश्किल लगता है कि कैसी अजीब सी डायग्राम है। देखो बुक वालों ने जो भी डायग्राम बनाई है हम उसकी तरह नहीं सोचेंगे, हम अपनी तरह सोचेंगे, ब्रिज ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, तो PDA, अब इस ट्रायंगल में भी हमें ये हिस्सा पता है, ये निकालना है। तो फिर से हम tan 30, अब ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब PD, बेस नीचे वाला AD। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब ये आपको पता है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करने को आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको टेबल देखने की आदत रहे। ठीक है, और इसकी टेक्निक भी मैंने आपको याद करने की बताई थी बेसिक्स वाली वीडियो में। PD, अब PD है 3, AD हमें निकालना है। तो विच एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, AD ऊपर चला गया 3√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब आपको बताया नाउ विड्थ ऑफ रिवर वो कितनी है, AB कितना है AD प्लस DB, तो AD कितना है 3√3 और DB कितना है 3, तो यहाँ से अब 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा √3 + 1। उन्होंने भी इसी तरह आंसर किया, मैं भी इसी तरह आंसर कर रहा हूँ, तो हमारी हाई विड्थ ऑफ रिवर जो है वो निकल गई है। तो देख लो कितना ईजिली हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। आप में खुद बताना कि वो क्या मुश्किल लगा। देखो जो बुक में डायग्राम बनी है हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें अपने अकॉर्डिंग करना है। मैंने रिवर बनाई, अब भी सी बात है, अब आप कहोगे सर आपको रिवर नीचे है, देखो उन्होंने बोला ब्रिज है, ब्रिज रिवर के ऊपर ही होगा, तो मैंने ब्रिज बना लिया। अब वो बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखा तो मैंने 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, दूसरी तरफ 45, तो बना लिए। ये 30 तो ये भी 30, ये 40 ये भी 45, बस हाइट है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो बोला कि ये फाइंड कर दो, ये फाइंड कर दो। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से इसकी वैल्यू, और हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप देखो ये सारी एग्जाम्पल्स खत्म है और मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, कि सिर्फ हमें सोल्यूशन नहीं देखना, हमें उसको फील करना है, ताकि हम इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और जो मैं यहाँ पर बात बोल रहा हूँ कि इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, तो अब रेडी रहो कि यहाँ से आपको केस स्टडी आएगी और आपको रेडी रहना है। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।